मुनि पुलक सागर जी, मैं आपके कई वीडियोस पुराने देख रही थी। एक वीडियो है जिसमें कहा जाता है ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। उसका क्या अभिप्राय है? उसको कई मिलियन लोगों ने देखा है। देखो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ जाते हैं तो आर्गूमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तर्क ज़्यादा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। मैं तो नारी शिक्षा का समर्थक हूँ। नारी ना पढ़े ऐसा नहीं, नारी आगे ना बढ़े ऐसा भी मैं सोच नहीं रखता हूँ। लेकिन कभी कभी आजकल क्या होता है कि तो शादियाँ बहुत लेट होती हैं, इतनी लेट हो जाती हैं कि उनके अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं हो पाता है, तर्क के भाव ज़्यादा आ जाते हैं। कभी कभी आज के युग में देख रहे हैं कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं, तो फिर वो उनके अंदर अपने पति के प्रति सम्मान नहीं बच पाता है, आदर नहीं बच पाता है। और मैं सोचता हूँ कि शिक्षा से ज़्यादा संस्कार होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी शिक्षा से नहीं संस्कारों से चला करती है। स्कूली शिक्षा तो कितने दिन की है, 10-12 साल की, 15 साल की। और आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो बहुत कम जो ज़िंदगी में काम आता हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि लड़कियाँ संस्कारित हों, इसलिए लड़कियाँ संस्कारित हों। और क्या ये बात पुरुषों पे लागू नहीं होती? एक पति का घर जीना है और एक पिता का घर जीना है। ये पुरुषों पे भी लागू होगी, लेकिन पुरुषों का थोड़ा ईगो ज़्यादा हर्ट होता है और नारी थोड़ा समर्पण में जी लेती है। तो पुरुष में भी ऐसा लागू होता है। तो कम से कम यदि समान होते हैं तो समानता की भावनाएं पैदा होती हैं। दो में से एक ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर उनकी भावनाएं टकराती हैं। नारी स्वाभाविक रूप से समर्पण में जीती है। और मैं कहता हूँ जितना समर्पण नारी कर सकती है उतना कोई पुरुष नहीं कर सकता है। तो पुरुष में सहृदयता कम होती है, नारी में ज़्यादा होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतनी पढ़ी लिखी लाएं जो घर चला सकें, जो जीवन जी सकें, जो संसार को आनंदमय बना सकें, पैसे में, रुपए में, दिखावे में ना जाएं। इतना ही मेरा कहने का मतलब। यानी समर्पण की जिम्मेदारी सिर्फ नारी पर है। अगर वो ज़्यादा पढ़ लिख जाए और ज़्यादा कुछ अच्छा करे, घर का भरण पोषण अगर वही करने लग जाए तो वो सही नहीं है। नहीं, सही नहीं है, फिर टकरार होती है घर में। क्योंकि देखो, मैंने कहा ना कि पुरुष थोड़ा सहृदय कम होता है, उसका ईगो हर्ट ज़्यादा होता है, वो इतना समर्पण नहीं कर पाता है। क्योंकि वैसे भी कहो तो ये पुरुष प्रधान देश है, भले 21वीं सदी में नारी तरक्की कर रही है, लेकिन समर्पण तो दोनों तरफ होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि साथ जब लड़के लड़की की शादी होती है तो 7 वचन होते हैं उनके, उन 7 वचनों को अब थोड़ा 21वीं सदी में बदल देना चाहिए। उन 7 वचनों में एक वचन ये ज़रूर डालना चाहिए कि जब लड़के लड़की की शादी हो तो लड़का लड़की को एक वचन दे कि जब मैं आग बनूं तो तू पानी बनना, और जब तू आग बने तो मैं पानी बनूंगी। ऐसा यदि दोनों के बीच समर्पण हो जाए तो ज़िंदगी आनंद से चला करती जी। और बदलते वक्त के साथ क्या पुरुषों को भी अब इसको स्वीकारना नहीं चाहिए कि महिलाएं अब उनके बराबरी पर हैं? क्योंकि सनातन तो महिलाओं को बराबरी पर रखता है, नारी को वो देवी तुल्य मानता है। तो ऐसे में क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि पुरुषों को भी अपनी ईगो और ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आप जैसे संतों पर ही, आप जैसे मुनिवर पर ही ये जिम्मेदारी होती है कि लोगों को ये ज्ञान दें, बदलते वक्त के साथ वो भी बदलाव लाएं। बनस्पत इसके कि लड़कियां कम पढ़ें ताकि अच्छी शादी हो सके, ये बेहतर नहीं होगा कि लड़कियां अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नौकरी करें और खूब तरक्की करें और पुरुष उसे पचाना सीख जाए? ये तो थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना कम है कि लड़कियां अच्छे से पढ़ें तो लड़के भी थोड़ा अच्छे से पढ़ें, उनके लेवल के हों, अच्छे से पढ़ाई करें। और बदलाव तो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, कानून भी महिलाओं के साथ है और संवेदनाएं भी महिलाओं के साथ है। और भले हम बोलते हों कि 33% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए, उनका आरक्षण तो 100% है पूरे देश में। और नारी शक्ति को आगे शास्त्रों में भी माना है। शिव से पहले पार्वती को याद किया जाता है, राम के पहले सीता को याद किया जाता है, कृष्ण से पहले राधा को याद किया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि पुरुष में बदलाव आ रहा है, नहीं आएगा तो वक्त ला के दे देगा। और बहुत से लोगों में बदलाव हो भी रहा है, लेकिन जब दोनों अहंकार में होते हैं तो फिर बदलाव के रास्ते बंद हो जाते हैं। जी।